सिलाई का काम करते हो लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप अपने सिलाई के काम को कैसे कंप्लीट करें, कैसे मैनेज करें? तो आज बहुत सारे कमेंट की मैं आंसर करने वाली हूँ। आपके सबके जो क्वेश्चन हैं, उन सबका मैं आज आंसर ज़रूर दूँगी। दी एक क्वेश्चन तो ये है कि हम सिलाई करते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, घर का काम, सिलाई का काम। इसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि आप अपनी सिलाई की कटिंग रात को कर सकते हैं और फिर दिन में सिलाई कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और घर का काम भी मैनेज हो जाएगा। क्योंकि कपड़े की कटिंग तो हमें एकांत में ही करनी चाहिए, क्योंकि एकांत में हमारी कटिंग अच्छे से हो जाती है। ज़्यादा शोर-शराबे में हमारी कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, गड़बड़ हो जाती है। अगर हम बार-बार सिलाई कटिंग करते हुए उठते हैं, इधर-उधर जाते हैं, घर का काम भी करते हैं, तो इस तरीके से हमारे कपड़े की कटिंग नहीं हो पाती है। सिलाई तो हम फिर भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक ही दिन में बहुत सारे कपड़े सिलने हैं, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें आराम से ही कटिंग और स्टिचिंग का काम करना चाहिए ताकि हमारे से कपड़ा खराब ना हो। काम तो काम ही है, देखो घर का काम करेंगे या सिलाई का काम करेंगे, एक समय में एक ही काम हो पाता है। ये तो है नहीं कि हम एक समय में 10-10 काम कर पाते हैं, तो इसलिए कटिंग और सिलाई तो हमें आराम से है और एकांत में ही करनी चाहिए। जैसे कि मैं अपना आपको बताती हूँ कि मैं प्रेशर में काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं आराम से सिलाई करती हूँ, आराम से कटिंग करती हूँ और घर का भी काम मैनेज कर लेती हूँ। क्या करती हूँ, खाना बनाने के लिए रख दिया, जैसे सब्जी बन गई और बीच में मैंने कटिंग कर ली और फिर मैंने फुल्के या रोटी बना दी। इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ। या फिर रात में कर ली, जैसे डिनर करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें बहुत सारी कटिंग करके रख दी और दिन में सिलाई कर ली। तो इस तरीके से हमें सिलाई को कर लेना है। अगर इस तरीके से हम स्टिचिंग को मैनेज करते हैं ना, तो इस तरीके से हमारी सिलाई का काम आसान हो जाता है। दिन भर में कोई ना कोई आता ही रहता है, इसलिए हमें डिस्टर्ब भी नहीं होता है। कटिंग करते समय तो हमें बिल्कुल एकांत में ही करना चाहिए ताकि हमारा कपड़ा खराब ना हो, कटिंग अच्छे से हो जाए। हाँ, घर का काम वो तो आपको ही मैनेज करना होता है। आपको देखना है कि आपको घर का काम किस समय करना है, सिलाई का काम किस समय करना है। इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाइए और अपने काम को मैनेज करिए, सिलाई का भी करिए और घर का काम तो करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर आप सिलाई का काम ज़्यादा भी नहीं कर पाते हो, जितना भी कर पाते हो उसे ही परफेक्ट करो, उसे ही अच्छा करो। चाहे काम काम कम होए, सिलाई के कपड़े कम सिलें या ज़्यादा सिलें, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ ना होने से कुछ होना ही अच्छा है, इसलिए जितना काम होए उतना ही अच्छा है, क्योंकि 10 हाथ पैर तो है नहीं हमारे, जितना काम हमसे होएगा उतना ही अच्छा है। थोड़ा घर का काम करो, थोड़ा सिलाई का करो, थोड़ा आराम भी करो, इस तरीके से ही काम चलता है। घर के सारे काम के साथ-साथ आपका 1-2 सूट भी सिलता है तो ये भी काफ़ी है, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। कुछ ना करने से तो हमें थोड़ा-थोड़ा काम करते रहना चाहिए, रेगुलर करने से हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहती है, जो हमसे काम आता है वो हम भूलते भी नहीं हैं और हमारा हाथ भी सेट रहता है। इस तरीके से हमें डेली थोड़ा-थोड़ा काम तो करते ही रहना चाहिए। एक दीदी ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि मैं दीदी छोटे-छोटे पाउच कैसे बनते हैं? तो मैं उसकी भी वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। छोटे-छोटे पाउच किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनकी कटिंग होती है, किस नाप से उनकी कटिंग होती है, उसकी भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आप उसे देखकर पाउच बनाना सीख सकते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए और जो भी मेरे चैनल पर सिलाई की वीडियो डली हुई हैं, उनको सीखिए, लहंगा बनाना सीखिए और मैं अपने चैनल पर फ्री सिलाई का कोर्स करा रही हूँ, उसको शुरू से करिए और 3 महीने में ही आपको परफेक्ट सिलाई आ जाएगी। आप अपना बुटीक भी चला सकते हैं। देखिए, शुरुआत में बुटीक खोलते समय आप क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनाकर दे सकते हैं। जैसे सूट में एक जेब एक्स्ट्रा लगा दिए तो उसके चार्ज भी नहीं लिए। इस तरीके से कस्टमर खुश हो जाता है। जैसे आस्तीन में अगर डिज़ाइन नहीं बनाना था, उसमें डिज़ाइन बना करके दे दिया, उसके भी चार्ज नहीं लिए। इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा काम एक्स्ट्रा करके दोगे तो आपके कस्टमर भी खुश हो जाएँगे और आपके बुटीक में भी बार-बार कस्टमर आएँगे और आपके पास काम भी बढ़ेगा। शुरू-शुरू में कस्टमर बढ़ाने के लिए डिज़ाइन तो आप फ्री में बना सकते हैं। थोड़ा बहुत डिज़ाइन अगर फ्री में बनवा बढ़ा देंगे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे बुटीक की और एंगेजमेंट बढ़ती है ताकि हमारे कस्टमर बढ़ें और हमारा काम भी बढ़े और हमारी इनकम भी बढ़े। इससे हमारे हज़ारों फ़ायदे हैं। शुरू-शुरू में आप नॉर्मली रेट लो ताकि ज़्यादा पैसे ना लो। जैसे कि ₹200 ब्लाउज़ की सिलाई है तो उसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइन बढ़ा दिया, उसके पैसे नहीं बढ़ाए। तो इस तरीके से आपके कस्टमर की रेंज बढ़ जाएगी और कस्टमर भी खुश होकर के जाएँगे कि हमारे इतने पैसों में ही सिंपल ब्लाउज़ सिलता है, इतने पैसों में डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ सिल गया है। इस तरीके से आपके कस्टमर बढ़ेंगे। जैसे-जैसे आपका काम बढ़ता जाता है, आप फिर अपने हिसाब से काम को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती है आजकल के ज़माने में, एक्स, वाई, ज़ेड सबको ही पैसों की ज़रूरत होती है। पैसा कैसे आएगा उस पर भी हमें फ़ोकस करना है, हमें अपना काम बढ़ाना है, काम बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ाने के लिए हमें कहीं से न कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें अपना काम बढ़ाना पड़ेगा और हमें अपना रोज़गार यानी कि सिलाई जो भी कुछ आता है वो सब हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उस काम को हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी इनकम भी बढ़ेगी
पैसा कमाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी मेहनत करते हैं, मेहनत तो पता नहीं कहाँ से कहाँ रंग लाती है, मेहनत तो कभी खाली जाती ही नहीं है, इसलिए मेहनत तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक बार मेहनत करते समय हमें ये भी देखना है कि मेहनत हम कहाँ कर रहे हैं, उस मेहनत से हमें कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं। हम बेफिज़ूल में अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसे छोड़ कर के ऐसे काम में टाइम लगाना चाहिए, ऐसे काम में मेहनत करनी चाहिए जिससे हमारी थोड़ी बहुत इनकम भी हो। जिस काम में भी इंसान का मन हो, उस काम को ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे किसी का सिलाई में मन होता है, वो सिलाई का काम करता है, और किसी का ब्यूटीशियन में मन होता है, वो ब्यूटीशियन का काम करता है, और किसी को और होम मेकर में काम होता है, हाउसवाइफ़ बनने में मन होता है, तो वो करता है। तो इसी तरह से जिस काम में भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिस काम में भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसी काम में इंसान ज़्यादा पैसा कमा पाता है। इसलिए वही काम हमें करना चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा पैसे मिल सकें। अगर आपसे कुछ सिलाई का काम नहीं होता है, या ब्यूटीशियन का काम सीखने का समय नहीं है, या घर का काम खत्म नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आप कुछ घर पर ही मटेरियल कुछ ऐसे सामान रख सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं। जैसे कि अस्तर हुआ, फॉल हुआ, ब्लाउज के पीस हुए, इस तरीके के सामान, बुकरम हुई, या फिर सिलाई का जो भी सामान होता है वो सब आप रख सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं। फिर ब्यूटीशियन का क्रीम वगैरह, कंघी वगैरह होती है, वे सब सामान आप रख सकते हैं, और एक छोटी दुकान घर से ही शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ती है और आपको घर का काम भी मैनेज करने का समय मिल जाता है। पर ये काम शुरू करने के लिए भी पहले ही पैसा लगाना होता है, पर सिलाई का काम तो ऐसा है ना कि पहले काम करो फिर बाद में पैसा आता है। सिलाई के काम में घर से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, बस थोड़ा बहुत बुकरम वगैरह ही लगती है, इतना तो सभी कर सकते हैं, इसलिए सिलाई का काम सबसे अच्छा होता है। सिलाई के काम में एक बार अच्छे से सिलाई सीख जाता है इंसान, तो फिर सिलाई के काम में पैसा ही पैसा होता है। ज़्यादा से पैसा लगता नहीं है, जितना पैसा आ जाता है, इसलिए सिलाई का काम ही बेस्ट है। मेरे चैनल पर जाकर आप सिलाई का काम सीख सकते हैं, फ्री ऑनलाइन सिलाई का कोर्स मैं सिखा रही हूँ। उस सिलाई के कोर्स को आप सीख सकते हैं, फिर अपने घर से ही होम बुटीक चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इंस्टेंट इनकम के लिए आप बाहर जाकर जॉब भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा और घर का काम भी मैनेज करना पड़ेगा। एक दीदी का मेरे पास कमेंट आया था कि कुर्ती की साइज़, कमर की साइज़ साइड से और हिप की साइड से टेढ़ा हो जाता है। वो इस कारण से होता है कि वो कटिंग, उस कुर्ती की कटिंग हम टेढ़े कपड़े में ही कर लेते हैं। जैसे बहुत से कपड़े में रेब आती है, ओरेब कपड़ा होता है, तो उसमें हम ओरेब कपड़े में ही कटिंग कर लेते हैं। इस वजह से हमारी कुर्ती टेढ़ी हो जाती है, या फिर हम आड़े कपड़े में कुर्ती बना देते हैं, तो फिर तो भी हमारा कुर्ती टेढ़ी हो सकती है। इसलिए कभी भी आड़े कपड़े में सूट नहीं बनाना चाहिए। एक दीदी का कमेंट आया था मेरे पास कि प्लाज़ो, हमारा जो हम प्लाज़ो पैंट सिलते हैं, वो हमारी फुली-फुली सी हो जाती है थाई के पास से, तो उसमें आप थाई के पास थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइज़ ले लेते होंगे, इसलिए वो फूला-फूला हो जाता है। जैसे कि जो नाप होता है हमारा, जितना नाप होता है उससे 2 इंच फालतू हम लेते हैं लूज़िंग के लिए, इससे ज़्यादा अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारा प्लाज़ो पैंट फूला-फूला ही हो जाता है। मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छी जानकारी मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके की सिलाई की बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो देखने को मिलती हैं और आगे भी मिलेंगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को फुल वॉच करिएगा और मेरी वीडियो को भी फुल वॉच करिएगा। मेरे वीडियो से अच्छी-अच्छी सिलाई की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही सिलाई की सारी वीडियो फ्री में देखने के लिए और फ्री में सिलाई का कोर्स सीखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ऐसी ही और अच्छी-अच्छी सिलाई की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पर मैंने प्लाज़ो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग भी वीडियो भी डाल रखी है, और लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो भी डाल रखी है। आगे मैं सूट और ब्लाउज भी आप लोगों को सिखाऊंगी, और मेरे चैनल पर फ्री सिलाई कोर्स शुरू से सिखाया जा रहा है। आप जो बिगिनर्स हैं वो सिलाई के कोर्स को शुरू से देख सकते हैं और सिलाई सीख सकते हैं। 3 महीने में ही सिलाई बहुत अच्छे से आ जाती है। 3 महीने के बाद अच्छे से सिलाई सीख करके प्रैक्टिस करने के बाद आप बुटीक भी खोल सकते हैं और कस्टमर के कपड़े भी सिल सकते हैं और अपने खुद के कपड़े भी सिल सकते हैं, और इसी तरीके से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, घर के और बाहर के काम को भी मैनेज कर सकते हैं। कटिंग, घर के काम और बाहर के काम को मैनेज करने के लिए सिलाई के कपड़े को आप रात को कटिंग करके रखिएगा और दिन में उसे सिल लीजिएगा। ऐसा करने से हमारा टाइम भी बच जाता है, घर का काम भी हो जाता है और सिलाई का काम भी हो जाता है। इस तरीके से हम घर के और सिलाई के काम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं और अच्छी सी वीडियो के साथ। अगली वीडियो में मैं कुर्ती की कटिंग, कुर्ती की स्टिचिंग, प्लाजो पैंट की, सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सब सिखाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा।